हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। अब आप जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए कि जब आप सुबह सो कर के उठते हो तो आपको कहीं घूमने जाने का मन होता है और आप अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए चले जाते हो और अपने पूरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, एंजॉय करते हो। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं हो रही और ना ही आपको इस बात का डर लग रहा है कि अगर काम नहीं किया तो पैसे कैसे आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, अपने सारे कर्जे और ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, अपनी ख्वाहिश और जरूरतों को पूरा कैसे करूंगा। तो इस चिंता से मुक्त होकर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना और एंजॉय करने वाले स्टेट को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको खुद की जिंदगी जीना सिखाता है, बिना एक्टिव रूप से काम किए पैसे बनाना सिखाता है। 100 बात की एक बात कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज को अचीव कर लेते हो तो आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है, और अपने 30s और 40s में इस स्टेज को अचीव करने का सबसे बेस्ट समय होता है। क्योंकि अगर आप अपनी 60 की उम्र के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी लेते हो तो इसे एंजॉय करने के लिए आपके पास उतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे आप अपनी 30s और 40s में ही अचीव करो, जिसके लिए टोनी रॉबिन्स की ये बुक मनी मास्टर द गेम आपकी बहुत हेल्प करेगी। टोनी रॉबिन्स एक सक्सेसफुल ऑथर होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट भी हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को कोच भी किया है। इसलिए इस बुक में मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आने वाले 10-20 सालों में वित्तीय स्वतंत्रता को आप अचीव कर सकते हो। तो फिर आइए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि जो लोग दिन भर कुछ काम नहीं करते, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोग धीरे धीरे मोटे और अनहेल्दी होने लगते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, काम करते हो, अच्छी डाइट लेते हो तो आप हेल्दी रहते हो। उसी तरह अगर आप अपने पैसों को घर की अलमारी में या संदूक में सहेज के रखते हो और उसे काम पे नहीं लगाते हो तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं होता है और धीरे धीरे अपनी वैल्यू को लूज करने लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन को आप प्रैक्टिकली इस तरीके से समझें कि जो प्रोडक्ट अभी आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो यही सेम प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट ईयर 107 रुपए पर मिलेगा। तो इसी बढ़ते प्राइस को हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इसलिए इस बढ़ती महंगाई को बीट करने के लिए आपको अपने पैसों को काम पर लगाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको अपने पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां पर आपका पैसा इन्फ्लेशन की रेट से ज्यादा तेजी से कंपाउंड हो। कंपाउंडिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से ही आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं बल्कि आपके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने किसी ऐसी स्कीम में अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है जहां आपका पैसा हर साल 12% की रेट से ग्रो होगा, तो 1 साल बाद ही आपका 1 लाख रुपए 1,12,000 हो जाएगा। और अगले साल इंटरेस्ट रेट केवल आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं बल्कि आपकी इंटरेस्ट से अर्निंग होने वाले अमाउंट पर भी लगेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपके 1,12,000 हो जाएंगे 1,23,200 रुपए। और यही अमाउंट 20 साल बाद कितना हो जाएगा इसे आप खुद ही कैलकुलेट करो और कमेंट में बताओ, देखना आप पक्का हैरान हो जाओगे। लेसन नंबर 2, मेक एन इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव करना है तो आपको सबसे पहले अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बनाना है और इसमें रेगुलरली आपको कुछ न कुछ पैसे ऐड करते रहना है, और इस पैसे का यूज आपको केवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, भले ही आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो। इसलिए आपको अपना एक सेपरेट फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बनाना ही होगा, जिसके लिए आपको रेगुलर पैसे सेव करने हैं और इसमें डालने हैं। हालांकि सेविंग करना जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ये स्टार्टिंग में करना काफी मुश्किल, बोरिंग और कई बार तो पेनफुल भी होता है, लेकिन फिर भी आपको ये करना होगा। आपको इस चीज को इस नजरिए से देखना है कि जैसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो और इस माउंटेन का टॉप फाइनेंशियल फ्रीडम वाला स्टेज है जिसे कि आपको अचीव करना है। पहले तो ऐसा करना काफी टफ लगता है और कई बार तो आपको ये करने का मन भी नहीं करेगा, पर अगर आप एक बार माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएंगे तो आपको खुद पर गर्व फील होगा कि आपने इसे अचीव करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है।
अब ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलो कि मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं, सारे के सारे पैसे तो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी जैसी भी हो, तब भी आपने फ्रीडम फंड में पैसे ऐड करने हैं, फिर वो चाहे कितना ही छोटे से छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना होगा। जैसे कि अगर हफ्ते में 2 बार रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो अब से एक ही बार जाएं। पिज्जा या बर्गर मंगाने से अच्छा होगा कि आप घर का ही बना हुआ हेल्दी खाना खाएं। ऐसा करना शुरू में आपको काफी मुश्किल लगेगा, इसलिए खुद को हमेशा सेविंग के रिगार्डिंग मोटिवेटेड रखने के लिए आप अपनी सैलरी मिलने वाले दिन ही एक गोल बना लो कि आपको हर हाल में अपनी इनकम का 10% सेव करना है। अगर ये ज्यादा है तो 5% से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपको सेविंग की आदत तो डालनी ही पड़ेगी और इसे इन्वेस्ट भी करना होगा। और आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि कभी भी किसी से टिप लेकर या न्यूज देखकर इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको नहीं पता कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है और कहाँ करना बेटर है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में सीखिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए और फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ इन्हीं सबसे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान अवश्य रखें। इन्वेस्टिंग के फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टिंग टूल्स में डिफरेंट तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए मैं आपको 3 ऐसे एरियाज बताता हूं जहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला है सिक्योरिटी, जहां आपके पैसे पर सबसे ज्यादा सेफ्टी रहती है, जैसे कि बैंक एफडी, आरडी और बॉन्ड्स। पर इस बात का ध्यान रहे कि जहां रिस्क और सेफ्टी ज्यादा होती है, वहां रिटर्न्स और प्रॉफिट भी कम होते हैं। दूसरा है ग्रोथ, और इसी एरिया में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही होगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में आपकी एक्चुअल ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप रिस्क लें। लेकिन मैं आपको ऐसे ही अननोइंगली रिस्क लेने को नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीख कर अच्छे से कैलकुलेटेड रिस्क लें, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जैसी फील्ड में इन्वेस्ट करना, जहां आपके पैसे की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और तीसरी चीज जिस पे आपको फोकस करना है, वो है आपके ड्रीम पर आपका फोकस, कि आपको हर हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ही है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ही जरूरी चीज होती है, जिसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। और वो आप कैसे कीजिएगा, आइए इसे भी जान लेते हैं। अगर आपकी एज 20 से 40 साल के बीच है, तो आपको 40% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, 10% म्यूचुअल फंड्स में, 20% बॉन्ड्स में, 20% कमोडिटीज में और बाकी के 10% बैंक एफडी या आरडी में। अगर आपकी एज 40 से 60 साल के बीच है, तो आपको 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, 10% म्यूचुअल फंड्स में, 20% बैंक एफडी या आरडी और बाकी के 10% कमोडिटीज में। लेसन नंबर 4, यू मस्ट हैव फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्टेज को अचीव करना है, तो आपको हर हाल में शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाने ही पड़ेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब पूछोगे कि उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो वो बिना सोचे समझे कह देंगे कि हमें 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी रियलिस्टिक गोल नहीं होता है। रियलिस्टिक गोल का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले अच्छे से ये कैलकुलेट करना है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि ये अमाउंट करोड़ों में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो आपका एक साल का खर्च हुआ 3,60,000। तो इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, तो यह है 90 लाख रुपए। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इतना पैसा है, तो आप अगले 25 सालों के लिए फाइनेंशियली फ्री हो और आपको पैसों के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब मैं आपको 5 ऐसे गोल्स बताता हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला गोल है कि आपको इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न्स जनरेट करना है जिससे कि आपकी लाइफ की बेसिक नीड्स जैसे कि रेंट, रूम, फूड, क्लोथ्स, लोन्स और ईएमआई और बच्चों की फीस का खर्चा निकल जाए। दूसरा गोल ये है कि फिर आपके इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न्स जनरेट हो कि आप बेसिक नीड्स के अलावा अपने फन के लिए भी खर्चा कर सकें, जैसे कि फैमिली शॉपिंग और हॉलीडेज। तीसरा गोल ये है कि आपको पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम पर डिपेंडेंट होने की कोशिश करना है।
चौथा गोल है कि अगर आपका पूरा खर्च बेसिक नीड्स प्लस फन का पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट फंड से जनरेट हो रहा है, तो अपना काम दाम छोड़कर ना बैठें, बल्कि कुछ ना कुछ काम करते रहें और यहाँ से भी अपनी अर्निंग जारी रखें, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल की क्वालिटी और भी बेहतर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आपका पांचवा गोल होगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्टेज को अचीव कर लें, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपने मन के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं, अपने ड्रीम लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं बिना पैसे की ज्यादा चिंता किए। तो दोस्तों, अगर आप इन 4 रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आप जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। और इस जर्नी की शुरुआत करने का सबसे बेस्ट समय है आज से और अभी से, क्योंकि आप जितनी जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल करेंगे उतनी ही जल्दी आप इसका आनंद भी उठा सकेंगे। और अगर आप इस टॉपिक को पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, जिसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।